नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक संत महाराज आए थे। वो गांव में लोगों को उपदेश सुनाया करते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए बहुत लोग आया करते थे और उपदेश को सुना करते थे। एक दिन उसी गांव में एक दूसरे संत महाराज आए। वो भी उपदेश सुनाने लगे। उनके पास संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उनके उपदेश पहले वाले संत महाराज से बहुत अच्छे थे और बहुत ही कर्णप्रिय थे। धीरे धीरे जो दूसरे संत आए थे, उनके यहाँ संख्या बढ़ने लगी शिष्यों की, और पहले संत के यहाँ संख्या घटने लगी। एक दिन जो दूसरे वाले संत थे, उनका एक शिष्य उसने सुना कि पहले वाले संत जिनके यहाँ अब शिष्यों की संख्या कम होती जा रही थी, वो दूसरे वाले संत के बारे में उल्टा सीधा गांव वालों से कहने लगा। तो उसके मन में क्रोध जागृत हुआ उन संत के प्रति। वो सीधे अपने नए जो संत महाराज आए थे उनके पास गए और उन्होंने कहा, महाराज, जो पहले वाले संत हैं वो आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपके बारे में अच्छे विचार लोगों के सामने नहीं रखते हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं? उसने कहा, नहीं, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में एक हाथी जा रहा था और मस्त चाल से चल रहा था। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौं भौं करते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा था और कुत्ते लगातार उसके पीछे भौंकते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में कुत्ते आगे चल कर और भौंक कर परेशान हो गए, थक गए और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई। लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहा और पीछे कुत्तों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि पीछे एक भी कुत्ता नहीं रहा और हाथी मस्त चलते चलते अपने स्थान पर पहुंच गया। तो उसने अपने शिष्य से कहा, इस कहानी से तुम क्या समझे? हाथी यदि उन कुत्तों को समझाने में लग जाता तो उसकी बराबरी कुत्तों से होने लगती, उसकी गरिमा गिर जाती। इसलिए हाथी ने उनको समझाने की कोशिश नहीं करी कि तुम क्यों भौंक रहे हो। वह अपनी मस्त चाल में चलता रहा। ठीक इसी प्रकार से हमको जो दूसरा कोई कुछ आपके बारे में कह रहा है, उस पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करता रहे और आप अपना काम करते रहें। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, और जो आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं वो पीछे छूटते चले जाएंगे। यह कथा सुनकर वह शिष्य का मन शांत हुआ और पहले वाले गुरुजी के प्रति जो उसका क्रोध था वो भी शांत हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? हमको दूसरा जो कोई कुछ कह रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना काम निरंतर जिस गति से कर रहे हैं उसी गति से करते रहना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।